आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो बड़ी बड़ी खबरों में पहली खबर है, कभी आपने सुना है कि एक अदालत दुनिया में जितनी दौलत है उससे भी ज्यादा जुर्माना कर सकती है। इसके बारे में डिटेल बताएंगे। दूसरी खबर ख्वातीन कंज्यूमर के काफ़ी इंटरेस्ट की है कि केमिकल्स मिले हैं कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में जो बहुत डेंजरस है। ये क्या है, ये क्या कहानी है? पहली खबर की तरफ चलते हैं। एक अदालत ने गूगल को 2.5 डॉलर डिसिलियन का जुर्माना किया है। डिसिलियन क्या है? हमें तो खरब तक गिनती आती है पाकिस्तान में, या ट्रिलियन आप अंग्रेजी में कह लें। इससे ऊपर है और इसके अंदर कहा जाता है कि दो के बाद कोई 33 के करीब हिस्से लगेंगे तब, यानी अनलिमिटेड जुर्माना किया है। और क्या किया है? ये एक रशक के अंदर एक कोर्ट है उसने किया है। और वहाँ पे कोई 17 टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने केस फाइल किया था गूगल के खिलाफ। और उन्होंने कहा था कि ये इन्हें यूट्यूब के ऊपर एक्सेस नहीं देता। हालांकि यूट्यूब वहाँ पे बैन हुई है रशिया में 2022 की, ये यूक्रेन और रशिया वार के बाद से। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे यूट्यूब भी वहाँ पे चल रहा है और ये गूगल भी चल रहा है। लेकिन एक ये नई चीज़ आई है जिसमें ये रशिया की एक कोर्ट ने ये जुर्माना आयद किया है गूगल के ऊपर। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर ये जुर्माना नहीं दिया तो इसमें इजाफा होता रहेगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। और देखा ये जा रहा है कि ये जो ग्लोबल आईटी के या डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, इनको बाउंड्रीज के अंदर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बट वहाँ पे कुछ इश्यूज नहीं हो रहे। पहले तो जो यूएसए में जो मुख्तलिफ कोर्ट के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो एंटी ट्रस्ट की चल रही हैं, या डिसेप्टिव मार्केटिंग वगैरह की चल रही हैं, या कोलैबोरेशन वगैरह की वहाँ पे रूलिंग चल रही है। लेकिन कुछ इसके अंदर और चीज़ आ रही है कि ये कंट्रीज भी इसके अंदर आ गए हैं। जैसे कि टेलीग्राम का एक और सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसके जो ओनर है पेवल डुरोव, उनको फ्रांस में पकड़ा हुआ है कि ये इनका जो टेलीग्राम है ये मनी लॉन्ड्रिंग, इन इलिसिट ट्रेड वगैरह के इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व है, या इंडिसेंट पोस्ट वगैरह को रेगुलेट नहीं करता। और ये जो पेवल है इसका जो बर्थ कंट्री है वो रशिया है, नेशनलिटी वो उनके फ्रांस की है, बिजनेस उनका बेस करता है दुबई के अंदर। काफ़ी वेल्थी है, लेकिन और ये अपनी पॉलिसीज़ को डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज या नेशनल इंटरेस्ट के साथ इन करते हैं। सो स्पेकुलेशन यही है कि रशिया की जो वो नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी थी, या प्यूटिन की जो भी पॉलिसीज थे, उनके साथ इन किया हुआ है, जिसके ऊपर ये रिएक्शन आया। दूसरा, इसी तरीके से जो टिकटॉक है उसको भी अमेरिका में बैन होने की बातें हो रही हैं। कोई कब्ज वगैरह तो वहाँ पे चल रहे हैं। और मेन रीज़न ये है कि अमेरिकन सिटीजन्स का डाटा जो है वो चाइना तक वो ना चले जाए। सो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी का इशू है। मोस्टली ये जो चैनल्स हैं ये प्यूटन की जो पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। और इन्होंने जो ये कंप्लेंट की है, सो बेसिकली ये उनकी जो प्ली है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्री प्रेस की प्ली है, उसको लेके ये चले हैं। लेकिन ये जुर्माना उस अदालत ने आयद किया। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो गूगल ने अपना सब ऑफिस है वो कोई 2022 में वहाँ बंद कर दिया था, बैंक्रप्सी डिक्लेयर की थी। और कोई 100 मिलियन डॉलर के आसपास जो पैसे थे वो भी रशिया ने कन्फिस्केट कर लिए थे और यूक्रेन वार के अंदर उसको लगा दिए थे। देखना ये है कि ये जो जुर्माना हुआ है, जो डिसिलियन है, ये जो दुनिया की इकोनॉमी है या दुनिया की जीडीपी है, वो कोई 100 ट्रिलियन डॉलर की है, उससे भी बड़ा है। हम तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, इन्फिनिट फिगर है। और जो इसकी अपनी जो गूगल की वर्थ है वो कोई 3 ट्रिलियन डॉलर की है, उससे भी बड़ा ये जुर्माना है। सो ये जो पॉलिटिकल वार्स हैं उसमें तो ये इसी किस्म की चीज़ें चल रही हैं। हम जैसे जो पाकिस्तानी कंट्रीज़ हैं
वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और वहाँ से भी हम लोग लेसन्स ले रहे हैं कि ये जो बिग जाइंट्स हैं, जो ग्लोबल जाइंट्स हैं, इनको हम नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, और क्या हम इन बाउंड्रीज़ के अंदर रेगुलेट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है उसकी तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। और ये जो वो तो यूनिवर्स से भी बियॉन्ड चले जाएंगे, वो तो अपर स्फीयर चले जाते हैं, वो तो अब मेरा ख्याल स्पेस के अंदर भी चले जाएंगे। सो इसको रेगुलेट कैसे करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज आ रहा है ये तमाम गवर्नमेंट्स के पास। सो एक तो ये खबर थी। दूसरा ये हमारी ख़वातीन डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सो एक यूरोपियन केमिकल एजेंसी है, उसने कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशंस की है। उसने कोई 4,500 जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स है उसके एनालिसिस की है, और क्राइटेरिया यूज़ किया कि क्या उनके अंदर पॉप्स हैं। पॉप्स जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स है, केमिकल्स होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं और बहुत अरसे तक फ़ज़ा के अंदर वो रहते हैं और वो डैमेज करते हैं ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को बल्कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है जो हम ब्रीथ इन करते हैं उस एयर को भी करते हैं। सो उसके अंदर बहुत सारी लिस्टें बनी हुई हैं कि किन केमिकल्स को बैन होना चाहिए। ये बेसिकली स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पॉप्स है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसको 2008 में साइन किया था। तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन जब 4,500 प्रोडक्ट्स की है तो उन्हें पता चला है कि इसमें से तकरीबन 5 से 6% के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेंजरस हैं। वो ना सिर्फ कैंसर की बीमारी कर सकती है, फर्टिलिटी के इश्यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये तमाम इश्यूज जो हैं वो कॉज हो सकते हैं। और ये तकरीबन जो प्रोडक्ट्स हैं ये कोई 285 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, 285 हैं। और इसमें आई लाइनर है, इसमें लिप लाइनर है, इसमें हेयर मास्क जो यूज़ किया जाता है वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं। सो ये हम आपको लिस्ट बता रहे हैं जो पॉप्स के स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो इसके अंदर पाए गए हैं। सो ख्वातीन कंज्यूमर के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो केमिकल्स जिनकी हम लिस्ट दिखा रहे हैं उसको देखें, और जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीदें उसको यकीनी बनाएं कि उसके अंदर ये केमिकल्स मौजूद नहीं हैं। और हम हुकूमत पाकिस्तान और क्लाइमेट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट और दूसरी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से भी हम मुतालबा करते हैं कि वो ये जो पॉप्स की कैटेगरीज है इंश्योर करें कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, और कॉस्मेटिक्स के अपने एनालिसिस करें और इसको इंश्योर करें कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये पॉप्स मौजूद नहीं है। सो आपको कुछ लंबी चौड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वो जो यूरोपियन केमिकल एजेंसी है उसके साथ कोलैबोरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। आपके पास रिसोर्सेज भी और मैकेनिज़्म भी मौजूद है, और इंश्योर करें कि हमारी जो ख्वातीन हैं उनकी जो सेहत है वो अच्छी रहे। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।